हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही 2020 जो है वो पूरा होने ही वाला है। 2020 पूरा होने वाला है और स्टार आईक्यू के 20,000 सब्सक्राइबर भी पूरे होने वाले हैं, लेकिन कुछ एक की थोड़ी बहुत कमी है। इस कमी को आप जरूर पूरा कीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा चैनल को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पहले से ही। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिएगा पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि थिंक टैंक। देखो थिंक टैंक क्या होता है जी। थिंक टैंक का मतलब है नीति आयोग। भारत के अंदर एक नीति आयोग है जो कि 2015 के अंदर बना था, उसी का नाम थिंक टैंक है। और इसकी रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष तक भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2025 तक। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। डी ऑप्शन 2025 तक बन जाएगा, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। लेकिन अभी भारत जो है अभी 2025 में तो बनने वाला है, 2025 में यूके को पीछे छोड़ देगा, जबकि 2019 में यूके को पीछे छोड़कर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनने वाला देश बना था। ठीक है, और अभी अगर ऐसा होता है, ये थिंक टैंक की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक भी होती है, तो हम लोग जो है 2025 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगी। अमेरिका तो खैर अभी है ही नंबर 1 पे, आप सभी को खैर पता ही है इस बात का। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है कि थिंक टैंक जो है या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, याद रखिएगा। उपाध्यक्ष राजीव है, याद रखिएगा। और सीईओ का नाम अमिताभ कांत है। इनमें से किसे मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया है? मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है साइन सोनी को। यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020, जिनका नाम है साइन सोनी। साइन का जन्म लड़के के रूप में हुआ था और उनकी मां को लगता था कि वे समलैंगिक है। उसके बाद इन्होंने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करवाया और वे लड़की बनी थी। ठीक है, और अभी जो है ये तो इनको जो है मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के रूप में जो है सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि हाल ही में किसने पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच करने के पोर्टेबल उपकरणों के विकास के लिए नवाचार चुनौती की शुरुआत की है? पोर्टेबल उपकरण, पोर्टेबल उपकरण का मतलब है जिन ऐसे डिवाइसों को आप लोग एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या करते हैं कि कोई ए गांव है, ठीक है, इसके अंदर पानी की जांच कर ली है, अब बी गांव के अंदर भी जाना है। अगर इसे परमानेंट सेटअप कर दिया जाएगा तो बहुत खर्चा पड़ेगा। अब हर बार तो यहाँ पे जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साल 6 महीने में एक बार पड़ेगी, तो तब तक जो है इसी डिवाइस का यूज किसी दूसरे गांव में भी किया जा सकता है। इसके लिए जो है पोर्टेबल डिवाइस की शुरुआत की है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने। यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जो है जल प्रशिक्षण यानी कि वाटर टेस्टिंग के लिए ही ये पोर्टेबल डिवाइस को डेवलप किया है। इसका उद्देश्य बस इतना ही है कि छोटे छोटे उपकरण होंगे और ऐसे ऐसे मॉड्यूल होंगे जिनको कम लागत से जो है ज़्यादा उनका यूज किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से किसने हाल ही में असम में 27 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखी है? 27 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, इनका नाम है नितिन गडकरी। यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नितिन गडकरी ने हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जो है किए गए कार्यक्रम की अध्यक्षता में 27 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं में तकरीबन जो है 429 किलोमीटर की लंबाई की 2366, ठीक है, 2366 करोड़ रुपए की निर्माण की लागत से सड़कें जो है वो बनाई जाएंगी। आसाम की राजधानी दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा। सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत किस महिला पहलवान के लिए 40 दिनों की प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दे दी है? तो 40 दिन के लिए प्रशिक्षण शिविर की मंजूरी दी है हरियाणा की विनेश फोगाट को। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो होगा हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सरकार ने 40 दिन के टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत विनेश फोगाट को 40 दिन की ट्रेनिंग के शिविर में जाने की मंजूरी दी है।
इस ट्रेनिंग शिविर में जो है हंगरी और पोलैंड में जो है इस शिविर को आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल अनुमानित खर्च जो है 15.51 या 15.5 लाख रुपए कह सकते हो आप लोग, ठीक है। और इस प्रशिक्षण शिविर की योजना उनके निजी प्रशिक्षक वॉलर अकोस ने बनाई थी। तो ये भी बात आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये हरियाणा के चरखी दादरी बलाली गांव की रहने वाली है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई संपदा पोर्टल और एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में ई संपदा पोर्टल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो कि हॉलीडे होम्स और इवेंट वेन्यू की बुकिंग के लिए जो है वो जरूरी होंगे। आगे जाते तो इनमें से किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सेंटर में पहली बार हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के अंदर ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सेंटर है और इस हॉट एयर बैलून को बफर एरिया में नहीं लाया जाएगा। इस एयर बैलून के जरिए पर्यटक टाइगर रिजर्व में टाइगर, तेंदुआ और जितने भी आपके जंगली जानवर हैं उनको ऊंचाई से जो है देख सकेंगे इसमें बैठ के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, यूं समझिएगा पेपर के लिए क्वेश्चन भी। अब जिक्र मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। ऑफिशियल एनिमल क्या है? बारहसिंगा है। पॉपुलेशन कितनी है? 7.33 करोड़ है। हाल ही में किस विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नामक एक पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही में ये झटपट प्रोसेसिंग जो है ये स्टार्ट की है आयकर विभाग ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। बी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, फाइलिंग जो प्रोसेस होता है उसको थोड़ा और फास्ट करने के लिए इसी झटपट प्रोसेसिंग नामक पहल को शुरू किया है, ठीक है। यह पहल उन खाता या उन करदाताओं के लिए होगी जिनके बैंक के खाते प्री वैलिडेटेड है और यूं कहिएगा पहले से ही वो वेरीफाइड है, उनके लिए होंगी ये परियोजनाएं। आगे जाते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही में सुभद्रा लोकल एरिया बैंक जो है इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। क्यों किया है? 2019-20 में 2 तिमाही के लिए न्यूनतम नेटवर्थ की आवश्यकता का इन्होंने उल्लंघन किया था। और ये बैंक जो है पुणे महाराष्ट्र में है। और जिक्र ये भी करते हैं आरबीआई का, आरबीआई की स्थापना 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में। सीडी देशमुख पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर थे और जो स्मिथ थे वो पहले ब्रिटिश आरबीआई के गवर्नर। और ये भी बात याद रखिएगा कि वर्तमान में 25वें गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है। श्री थावरचंद गहलोत ने अस्वच्छ शौचालय और महत्रों की पहचान करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान एप्लीकेशन जो है लॉन्च की है। इससे जितने भी शौचालय है उनकी साफ सफाई अगर नहीं है तो उनको जियो टैगिंग के माध्यम से जो है डेवलप किया जाएगा, पहचान की जाएगी। इतने ही थे आज के क्वेश्चन। आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइएगा प्यारे बच्चों कि जो इजराइल देश है ना, इजराइल और भारत के बीच में बेसिकली क्या क्या जो है समझौते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे भारत के अंदर एक राज्य हरियाणा है, हरियाणा और इजराइल के बीच में काफ़ी सारे जो हैं आपके प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। तो आप बता सकते हैं क्या, जैसे कोई सब्जी है या बागवानी है, इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। समझ वाला क्वेश्चन है, विस्तार से लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।